फ्लटर आर्किटेक्चर एक माध्यम है जिसका उपयोग मोबाइल और वेब ऐप्स के विकास के लिए किया जाता है। ये गूगल द्वारा बनाया गया है और डार्ट नामक एक प्रोग्रामिंग भाषा पर आधारित है। फ्लटर ऐप्स बाजार में एक अच्छी प्रतिस्पर्धा बना रही हैं, क्योंकि इसे बनाने के लिए एक बार कोड लिखा जाता है और इसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर चलाया जा सकता है, जैसे एंड्रॉयड और iOS। इसलिए यह एक बहु प्लेटफॉर्म ऐप विकास मार्गदर्शक है जो डेवलपर्स को एक साथ विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके ऐप्स विकसित करने की सुविधा प्रदान करता है। फ्लटर आर्किटेक्चर के कुछ मुख्य तत्व हैं जिन्हें आपको समझना महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रमुख है VU, स्टेट मैनेजमेंट, रूट्स, राउटिंग और API सेवा। यहाँ हम इन तत्वों को विस्तार से समझेंगे और फ्लटर आर्किटेक्चर की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 1. VU, व्यूज। फ्लटर में VU विजुअल पार्ट होता है जिसमें ऐप के उपयोगकर्ताओं को दिखाने के लिए विभिन्न विजुअल आइटम जैसे टेक्स्ट, छवि, बटन, फॉर्म आइटम आदि का उपयोग किया जाता है। यह एक ट्री श्रृंखला में संरचित होते हैं, जहां मुख्य VU पेरेंट VU होता है और इसके नीचे उप व्यूज होते हैं। व्यूज को डार्ट कोड में लिखा जाता है और विजुअल आइटम को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न विजुअल प्रभावों का उपयोग करता है। इसे आपकी आवश्यकताओं और ऐप के उद्देश्य के अनुसार निर्माण किया जाता है। 2. स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट फ्लटर में स्थिति के बदलने को प्रबंधित करने के लिए उपयोग होता है। जब उपयोगकर्ता ऐप का उपयोग करता है और इंटरेक्शन करता है, तो स्थिति बदलती है और स्क्रीन पर दिखाए गए विजुअल आइटम बदलते हैं। स्टेट मैनेजमेंट इस प्रक्रिया को प्रबंधित करता है और VU को स्वचालित रूप से अपडेट करता है। ये स्थिति डेटा को संग्रहीत करता है और इसे विभिन्न विजुअल आइटम में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करता है। स्टेट मैनेजमेंट का उपयोग करके आप स्थिति को संगठित कर सकते हैं, डेटा को प्रभावित कर सकते हैं और विजुअल आइटम को स्थिति के अनुसार अद्यतन कर सकते हैं। 3. रूट्स। फ्लटर में रूट्स एप्लीकेशन के विभिन्न भागों को संरचित करने के लिए उपयोग होते हैं। रूट्स से आप ऐप की नेविगेशन संरचना निर्धारित कर सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ता एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर स्वचालित रूप से जाने में सक्षम होता है। रूट्स के माध्यम से आप पृष्ठों की संरचना, हियरार्की और नेविगेशन लॉजिक को प्रबंधित कर सकते हैं। यह आपको ऐप की व्यापकता बढ़ाने और ऐप की नेविगेशन को सुगम बनाने में मदद करता है। 4. रूटिंग। फ्लटर में राउटिंग विभिन्न पृष्ठों और उनके बीच की नेविगेशन को प्रबंधित करने के लिए उपयोग होता है। यह उपयोगकर्ताओं को एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर स्वचालित रूप से जाने में सक्षम करता है। राउटिंग नेविगेशन लॉजिक को प्रबंधित करता है और उपयोगकर्ताओं को अनुकूलित नेविगेशन वाले सुविधाओं का उपयोग करने में सहायता करता है। इसके माध्यम से आप विभिन्न पृष्ठों के बीच स्विच कर सकते हैं और उपयोगकर्ताओं को अनुकूलित नेविगेशन अनुभव प्रदान कर सकते हैं। 5. API सेवा, API सर्विसेज। फ्लटर में API सेवा ऐप के लिए बाह्य संसाधनों, डेटा और सेवाओं को एक्सेस करने के लिए उपयोग होता है। इसके माध्यम से आप वेब सर्विसेज, डेटाबेस, ऑनलाइन संग्रहित डेटा या अन्य API के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। API सेवा का उपयोग करके आप ऐप के लिए डेटा प्राप्त कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं और ऐप की सामग्री को दूसरे संसाधनों के साथ समन्वित कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लटर आर्किटेक्चर में थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, प्लगइन्स, टेस्टिंग और धीमे आवृत्ति संबंधी सुविधाएं भी होती हैं। ये सभी तत्व फ्लटर को एक पूर्ण समृद्ध विकास प्लेटफॉर्म बनाते हैं और डेवलपर्स को एक संगठित और सुगम तरीके से ऐप्स विकसित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। फ्लटर आर्किटेक्चर ऐप विकास के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है, जिसमें विभिन्न तत्वों का एकीकरण, नेटवर्क संचालन और यूजर इंटरेक्शन के लिए सुविधाएं मौजूद हैं। यह एक सुरक्षित, तेज और प्रदर्शनशील प्लेटफॉर्म है जो विकासकों को उच्च स्तरीय ऐप्स बनाने में मदद करता है। फ्लटर की उच्च स्तरीय विजुअल प्रदर्शन, एक साथिकता और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर संगतता उसे आकर्षक और विकसित करने वाले बनाते हैं।